हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश मिरकर सेंगेज सॉल्यूशन के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पहले दो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम द सेंगेज मैथमेटिक्स फॉर JEE इस के 1 to 20 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं एंड you know very well these problems are solved from Cengage, the most important टॉपिक एंड द बेस्ट बुक फॉर JEE। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21। इन दिस प्रॉब्लम आई हैव गिवन वन डायगोनल of the square whose equation is 8x minus 15y equal to 0 and one vertex is 1, 2. We have to find the equation of sides passing through this vertex। तो चलिए चलते हैं, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। सो लेट दिस इज माय स्क्वायर ABCD। Let the vertices of the square are ABCD and vertex A has coordinates 1, 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे एक डायगोनल का इक्वेशन भी दिया है एंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल इज 8x minus 15y equal to 0। अब जबकि पॉइंट A, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। सो दिस मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। तो ये मेरा डायगोनल BD है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD and I have to find the equation of side AB and AD। So here the slope of diagonal BD is 8/15 और मुझे AB और AD का इक्वेशन निकालने का है, तो मैं AB का स्लोप, दिस इज अ राइट एंगल, so AB and BD has angle 45, same BD and BC has angle 45। so let slope of side AB is m1 equal to m and this slope of side diagonal BD is m2, 8/15 and angle between them is 45। तो आपको पता है एंगल का फॉर्मूला, इफ स्लोप्स आर नोन, that is tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। so we will apply that formula to solve this equation। so tan of 45 equal to m1 is m minus m2 is 8/15 upon 1 plus m1 into m2, that is m into 8/15, 8m/15। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। so by solving this equation we will get the slope of AB and BC। so 15m minus 8 upon 15 plus 8m equal to tan of 45 1 equal to plus minus 1 as the modulus sign is there in the equation। so by solving this equation, taking plus and minus sign, we will get two values of m। one will be 23/7 and other value of m will be minus 7/23। so in this, one will be the slope of AB and another will be the slope of BC। बट BC इज पैरेलल टू AD, हमें BC का इक्वेशन नहीं AD का इक्वेशन निकालने का है। सो BD इज पैरेलल टू AD, तो AD का स्लोप भी माइनस 7/23 होगा और AB का स्लोप 23/7। ऐसे दो स्लोप्स मिले हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। बोथ AB एंड AD आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो स्टूडेंट्स, by using slope point form we can find the equation of AB and AD। so y minus 1 2 point y minus 2 equal to slope 1 is 23/7 into x minus x1 is 1 and
another equation, that is equation of AD is y minus 2, slope of AD is minus 7 by 23 into x minus 1. So by solving these equations, we will get 23x minus 7y minus 9 equal to 0, and another equation will be 7x plus 23y minus 53 equal to 0. So these are the equations of the sides through the vertex A. So 23x minus 7y minus 9 equal to 0 and 7x plus 23y minus 53 equal to 0. So option C is correct option. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. This is also a very good question. तो स्टूडेंट्स, इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ द लाइन टू द पॉइंट 1, 2 whose distance from point 3, 1 has the greatest value. देखिए स्टूडेंट्स, one point has given 1, 2, let that point is A, और मुझे 3, 1 पॉइंट से इस 1, 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए. तो मैं लाइन की वजह पॉइंट यहाँ सेकंड पॉइंट जो दिया है दैट इज 3, 1. क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. ए पॉइंट में से पास होने वाली ऐसी लाइन मुझे चाहिए जिससे 3, 1 से डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटेस्ट हो. तो स्टूडेंट्स देखिए, ए पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस पास होगी. देयर आर मेनी लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए. एक लाइन में से एक पॉइंट से पास होने वाली इन्फाइनाइट लाइंस होती है, लेकिन उसमें से हमें ऐसी लाइन चूज करनी है कि जिसका 3, 1 पॉइंट से डिस्टेंस ग्रेटेस्ट हो. तो स्टूडेंट्स, अब जिस लाइन का डिस्टेंस ग्रेटेस्ट होगा बी पॉइंट से, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ए. ए पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो उसका डिस्टेंस ग्रेटर होगा. सो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द 3, 1 is the line L whenever L will be perpendicular to A. So now it is easy to find the equation of line L. For that we will find the slope of AB, y2 minus y1, 2 minus 1, 1 by minus 2. So as L line is perpendicular to AB, slope of line L will be 2. Now simple है, using slope point form we can find the equation of line L. So मेरा पॉइंट है 1, 2, so y minus 2 slope है 2 into x minus x1 is 1. So therefore y minus 2 equal to 2x minus 2, and y equal to 2x will be the equation of line passing through the point A 1, 2, and that line will have greatest distance from point 3, 1. So y equal to 2x is correct. Next, this is हो गया है प्रॉब्लम नंबर 22. This is also solved. Let problem number 23. So this is the third problem of this lecture, problem number 23. In this problem I have given a line L which passes through the point 3, minus 2. That line is inclined at an angle 60 degree with the line √3x plus y equal to 1. So let line L is passing through the point 3, minus 2, or this line L is making angle of 60 degree with the line √3x plus y equal to. तो स्टूडेंट्स, इस लाइन का स्लोप है -√3 और L लाइन का स्लोप m1 इक्वल टू m, और ये हो गया m2, and angle between the line L and this line is given to be 60 degree. So here theta is 60 degree. Okay, so again using the same formula, tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Theta is 60, m1 is m minus m2 is minus √3 minus plus √3 upon m1
1 plus m1 into m2 is 1 minus root 3. So tan of 60 is root 3. So m plus root 3 equal to plus minus root 3 into 1 minus root 3. इसको भी सॉल्व करके हमें m की दो वैल्यूज मिलेगी. One value will be obtained by taking plus sign and other value will be obtained by taking minus sign. So one is m equal to 0 and another m is plus root 3. इसको सॉल्व करके देखिए दो वैल्यूज मिलेगी. So but this is the line of slope, this is the slope of line L and L line intersect x axis. तो अगर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है तो उसका स्लोप 0 नहीं हो सकता, क्योंकि द लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैज स्लोप 0. और जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है उसका स्लोप 0 हो ही नहीं सकता. सो वी हैव टू टेक द स्लोप रूट 3 और मुझे पॉइंट दिया है 3,-2. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं लाइन L का इक्वेशन बना सकता हूँ. सो y माइनस 3,-2 y plus 2 इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3. स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया है. सो आई विल हैव द इक्वेशन y plus 2 इक्वल टू रूट 3x माइनस 3 रूट 3 and y minus root 3x plus 2 plus 3 root 3 will be equal to 0. So this is my equation of line L. Y minus root 3x plus 2 plus 3 root 3. Second option is correct. This was the problem number 23. Now see the problem number 24. तो ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा और जिसकी कंसेप्ट क्लियर है वही स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. बेस्ट कंसेप्ट यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम. नाइस प्रॉब्लम फ्रॉम सेंगेज ऑफ स्ट्रेट लाइन. 3 पॉइंट है ए बी सी एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल. तो ये जो इक्वेशन दिया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये इक्वेशन किस लाइन का है ये पूछा है. तो स्टूडेंट्स पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए चलते हैं. मैं इस इक्वेशन को ही नीचे ले लेता हूँ. 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम है. सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं. ए बी सी x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of triangle. Okay. So these points are x1 y1 1. Again there is some problem in the xy. Okay, 1 minute students. I will directly solve this equation. इस इक्वेशन को ऐसे ही रखते हैं. We will solve this equation. तो देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. ये जो दो डिटर्मिनेंट है इसकी जो सम है वो सम क्या हो. इस डिटर्मिनेंट के पहले दो रो सेम है xy1 x1 y1 1. r1 r2 आर सेम. सो बाय एडिंग दिस टू डिटर्मिनेंट्स पहले दो रो एज इट इज रहेंगे, लेकिन तीसरे रो अलग अलग है x2 y2 1 x3 y3 1. तो इनकी एडिशन हो जाएगी. सो थर्ड रो विल बी x2 plus x3 y2 plus y3 and 1 plus 1 2 will be equal to 0. तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें मैंने कुछ नहीं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की है. और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है एक कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एट सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन आल्सो एक्सप्रेस्ड एट सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. तो ये जो मैंने लिखा है this determinant is sum of these two given determinants.
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है किस लाइन का इक्वेशन हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो इसके लिए कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। इफ आई हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, अगर मेरी लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास होती है तो मैं उस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से ऐसा लिखता हूँ, और इसका स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इक्वेशन बाय 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. So students, this is the slope 2 point form, and this is the equation of line passing through these 2 points x1 y1 x2. लेकिन स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाने के लिए जब मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन का प्रूफ करता हूं तो मैं तीसरा एक पॉइंट लेता हूं x, y. तो these 3 points are collinear. xy, x1, y1 and x2, y2. These 3 points are कोलिनियर. तो कोलिनियर की कंडीशन से ही इक्वेशन बना है, और कोलिनियर के 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0. दैट इज x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0. तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है. बोथ आर द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. तो अब हमें ये फाइंड आउट करने का है कि हमें जो एडिशन करके जो डिटर्मिनेंट मिला है, यानी जो इक्वेशन मिला है, वो इक्वेशन किस लाइन का हो सकता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. सो ऊपर का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 और x2 y2. अब ये किस लाइन का इक्वेशन हो सकता है. सो दिस इज द लाइन passing through points. अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट मिला है, इस डिटर्मिनेंट को मैं ऊपर का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. उसको कंपेयर करो x1 y1 और x2 y2 की जगह पे मैं थर्ड रो को क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, और डिटर्मिनेंट को 2 से 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो राइट साइड 0 आ जाएगी. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है. सो इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स. सो तीसरा जो पॉइंट है x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2. सो दिस इज द मिड पॉइंट. तो ये किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ x2 y2 एंड x3 y3. और x2 y2 और x3 y3 आर द पॉइंट्स b एंड c. तो ये बन गया मिड पॉइंट ऑफ BC. तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 एंड मिड पॉइंट ऑफ BC. तो मिड पॉइंट अगर BC का है समझो D, तो ये बन जाएगी मीडियन. So this is the equation of segment joining x1 y1 and midpoint of BC. So this is the median to the point A. तो ये जो equation है that is the equation of median through point A. So this was very nice problem students. Determinant की property यूज किए थे. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 25. तो स्टूडेंट्स, in this question I have given a light ray coming along the line 3x plus 4y equal to 5 gets reflected from the line ax plus by equal to 1 and goes along the line 5x minus 12y equal to. तो देखिए, और रे कमिंग अलोंग दिस लाइन यानी एक इंसिडेंट रे है. वो इंसिडेंट रे इस लाइन पे आके रिफ्लेक्ट होता है. तो एक है इंसिडेंट रे और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे. अब जो इंसिडेंट रे है, रेज कमिंग अलोंग द लाइन, यानी इंसिडेंट रे का इक्वेशन है 3x plus 4y equal to 5.
और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है 5x माइनस 12y इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स और इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो देखिए अगर मैं इस लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 को एक्सटेंड करता हूँ तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 5x माइनस 12y इक्वल टू 10, इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर होगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइन्स। तो हमें एंगल बाइसेक्टर की कंसेप्ट इसमें यूज करने की है। तो स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी इक्वेशन निकालेंगे। आपको मालूम है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइन्स ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ऑफ इक्वल टू प्लस माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ। तो पहली लाइन लिखते हैं अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 144। दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 विल बी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16। तो यहाँ से मुझे एक प्लस साइन और माइनस साइन लेके दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। तो टेकिंग प्लस साइन आई विल हैव द बाइसेक्टर। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने का है। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 14/15x। आप इसको सॉल्व करके देखिए 14/15x प्लस 112y/15 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ए मिलेगा टेकिंग प्लस साइन, एंड बाय टेकिंग माइनस साइन I will have the equation 64/115x plus minus 8/115y इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए ये इक्वेशन मिलेगा, एंड दिस इक्वेशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द गिवन लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था तो कंपेयर करके हमें ए की वैल्यू मिलेगी 64/115 और बी की वैल्यू मिलेगी -8/115। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26। दिस इज a nice problem from straight line of the same edge, a line perpendicular to y equal to x। एक लाइन दिए है y equal to x। आपको पता है this line will pass through origin in the form of y equal to mx। So this is the line passing through origin y equal to 5x। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की है। दैट लाइन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b। A line perpendicular to y equal to 5x meets coordinate axis at a and b। और मुझे इस ए बी का इक्वेशन चाहिए, और दिस लाइन मेक्स एंगल एरिया ऑफ 10 स्क्वायर यूनिट्स विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू 5x का स्लोप अगर m है तो ए बी उसको परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/5, बिकॉज y इक्वल टू 5x इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मैं स्लोप ए बी का -1/5 है तो लेट ए बी हैज इक्वेशन। ए बी का इक्वेशन कैसा होगा देखिए, उसका स्लोप क्या आना चाहिए -1/5। तो मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 5y इक्वल टू के। देखिए स्लोप इसका -1/5। अब दिस लाइन विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a उस y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू k मिलेगी, एंड y एक्सिस को b को कट करती है x 0 रखेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा k/5। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व है। अब हमने इस ट्रायंगल AOB का एरिया दिया है, and this triangle AOB is right angled at O। So area is equal to 10 square units। एरिया दिया है हमें 10 स्क्वायर यूनिट्स। So area of the triangle is
10 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस होगा ओ ए, उसकी लेंथ होगी के, ओ ए इज बेस, ओ बी इज हाइट, सो 1/2 इंटू ओ ए इज के इंटू ओ बी इज k/5 इक्वल टू 10। तो इस तरह से मुझे के स्क्वायर मिल गया 100 एंड के विल बी इक्वल टू ±10। तो बस मुझे के की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने की है। सो के इक्वल टू ±10, सो आई हैव द इक्वेशन x + 5y इक्वल टू ±10, तो +10 वाला ऑप्शन है, x + 5y इक्वल टू 10। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन अ लाइन PQ whose equation is x minus y equal to 2 cuts x axis at P और Q पॉइंट है 4,2। तो पहले इस लाइन x minus y equal to 2 का जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। वो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 2 होगा। ओके, सो दिस लाइन is passing through the point 2,0 which lies on x-axis. So this is my point P on x-axis whose coordinates are 2,0। तो देखिए स्टूडेंट्स, और हमें Q पॉइंट भी दिया है 4,2। सो ये मेरी लाइन है PQ और मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,2। तो स्टूडेंट्स मुझे बाद में क्या करने का है, PQ लाइन को रोटेट करने का है अबाउट पॉइंट P पॉइंट, अबाउट पॉइंट P से मुझे इस लाइन को रोटेट करना का है 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फाइनल पोजीशन में लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा? तो इसके लिए पहले मैं PQ एक्स एक्सिस से क्या एंगल तैयार करती है वो देखते हैं। इसके लिए फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ PQ। तो हियर P पॉइंट इज 2,0, तो PQ का स्लोप आएगा 2/2 1 हो जाएगा। इसका मतलब PQ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर इस एक्स एक्सिस से किया गया एंगल 45 है, उसको उस लाइन को फिर से मुझे 45 डिग्री से रोटेट करने का है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो 45 + 45 90 डिग्री एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस से। लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन अगर 2,0 से पास होती है तो सिंपली दिस इक्वेशन विल बी x इक्वल टू 2। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन इज x इक्वल टू 2। This is the problem number 28. So in this problem the equation of straight line to the point -0 making a triangle with area T with the axis. ओके, तो मुझे पॉइंट दिया है -a,0 and this line is making a triangle with the axis of area T। तो ये मेरा पॉइंट है -a,0। तो इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखने का है, तो मैं इस लाइन का स्लोप यम कंसिडर करता हूँ क्योंकि पॉइंट दिया है। तो मैं इस लाइन का स्लोप यम कंसिडर करता हूँ। तो उसका इक्वेशन बनेगा y - 0 y इक्वल टू m इंटू x - x1 दैट इज +a। अब दिस लाइन इज मेकिंग अ एरिया ऑफ T विद द एक्सेस। तो इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो दिस लाइन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट A एंड B। तो A का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस लाइन का मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx प्लस am। तो जब मैं y 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू -a। ओके, ये तो पहले से दिया ही है पॉइंट,
ए पॉइंट पहले से दिया ही है -a0, इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ आई विल फाइंड पॉइंट बी हुज ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा a। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसका एरिया है t, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इस ट्रायंगल का एरिया t है, तो 1/2 OA, तो ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा a, और इनटू हाइट OB, तो b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट AM इक्वल टू t। तो इस तरह से मुझे यम की वैल्यू मिल जाएगी 2t बाय यम विल बी इक्वल टू 2t बाय m a स्क्वायर, 2t बाय a स्क्वायर। तो बस मुझे स्लोप मिल गया, तो इस स्लोप को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जो मैंने इक्वेशन कंसिडर किया था y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस a। So by substituting the value of m in this equation, I will get the equation of that line. So y equal to 2t by a square into x plus a. So a square y equal to 2t into x plus a, 2tx plus 2at. Okay. So the equation will be 2tx minus a square y plus 2at equal to 0. So this is the equation of the line making area t with axis. Next देखते हैं problem number 29, and in this question I have given a line passing through point -4, 3. Portion of the line between x-axis is divided internally by the point in the ratio 5:3. Okay. तो देखिए -4, 3 जो पॉइंट दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट ही कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ओके, तो आई हैव दिस लाइन विच passes through the point -4, and this portion of the line between the x-axis and y-axis। तो इस लाइन का x-axis और y-axis का जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। तो पोर्शन में ए बी कंसिडर करता हूँ। ए बी इज द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द x-axis and y-axis, and this portion is divided by the point in the ratio 5:3। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कंसिडर करता हूँ a, 0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करता हूँ 0, b। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए पॉइंट a, 0, बी पॉइंट 0, b, और -4, 3 इस सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 5:3। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। सो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये ऐसे इक्वेशन हमें मिलेंगे। यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो ए इज -32/3, a is -32/3, and b is 24/5. So students, these are the values of a and b, and these values of a and b are nothing but the x and y intercepts of the line AB। तो ये जो लाइन है, जो लाइन x एक्सिस को a0 और 0b में कट करती है, तो उसका x और y इंटरसेप्ट ए बी, उसका मतलब उसका इक्वेशन x/a + y/b इक्वल टू 1, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन। सो x अपॉन, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3x अपॉन -32 प्लस y अपॉन b, तो ये हो जाएगा 5y अपॉन
5y/24 प्लस इक्वल टू, तो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ए बी. So the equation of AB will be 9x minus 20y plus 96 equal to 0. So this is the equation of the line. So next देखते हैं problem number 30, last problem of this session, and this question number 30, equation of bisector of acute angle between these two lines. इस दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर पूछा है और वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए. तो आपको एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला मालूम ही है. पहली लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन इज x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. चलिए दोनों बाइसेक्टर ढूंढते हैं. वी विल फाइंड बोथ एंगल बाइसेक्टर्स. तो एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, इस तरह का फॉर्मूला है. तो 2x माइनस वाई प्लस 4 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी 4 प्लस 1 रूट ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर x माइनस 2y माइनस 1 बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस 4. रूट 5 तो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से मुझे दो बाइसेक्टर मिल जाएंगे बाय टेकिंग प्लस एंड माइनस साइन. सो पहला जो बाइसेक्टर मिलेगा x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकंड बाइसेक्टर विल बी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. अब लेकिन मुझे चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो मुझे इन दोनों में से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करने का है. तो इसके लिए कुछ कॉलम्स है C1 C2 A1 A2, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इस ट्रिक से आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है ये पहचान सकते हैं. तो मेरे पास ये दो लाइन थी दी हुई, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इसका एक कौन सा भी एक बाइसेक्टर ले लेते हैं. समझो मुझे ये बाइसेक्टर है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, एक्यूट एंड ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करने का. तो ये मैंने एक बाइसेक्टर ले लिया. तो मैं अब क्या करता हूँ, ये एंगल थीटा फाइंड आउट करता हूँ इन दोनों लाइंस का. इस लाइन का स्लोप है 2 और बाइसेक्टर का स्लोप है -1. तो एंगल का फॉर्मूला यूज करके ये एंगल थीटा मैं फाइंड आउट करता हूँ. सो दिस एंगल इज tan ऑफ थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, दैट इज 2 प्लस 3 2 m1 minus m2 is -1, so it is 2 plus 1. Sorry, this will be 2 plus 1. तो इस तरह से मुझे tan थीटा मिल गया 3 and this theta tan theta is 3 and theta is tan inverse of 3. थीटा क्या है, tan inverse 3 and this is greater than tan inverse 1. तो tan inverse 1 45 डिग्री होता है. तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. तो देखिए ये एक एंगल थीटा अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो टोटल एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. दिस टोटल एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा और x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0
दिस विल बी द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो हमें पूछा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो जो दूसरा इक्वेशन है बाइसेक्टर का दैट विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल आपको एक्चुअली किस तरह से फाइंड आउट करने के हैं उसकी प्रोसीजर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मुझे गिवन 2 लाइंस, इसके इक्वेशन हमें दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में। बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम 2 बाइसेक्टर निकालते हैं। दैट दिस इज बाइसेक्टर B1 और दूसरा एंगल बाइसेक्टर B2। मैं क्या करता हूँ, L1 और B1 का एंगल फाइंड आउट करता हूँ थीटा। अगर ये एंगल मुझे ग्रेटर देन 45 नज़र आता है तो B1 जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि टोटल एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो B1 अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो B2 होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। B2 विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर मुझे L1 और B1 का जो एंगल है वो अगर लेस देन 45 आता है तो B1 होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और B2 होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द 2 लाइन्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आखिरी प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हमने 20 तक सॉल्व किए थे, आज 20 to 30 ये 10 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए फ्रॉम द सिंगेज ऑफ द टॉपिक। और अब तक हमारे 1 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम 31 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।